पुष्पा फिल्म का वो डायलॉग आपको याद है जिसमें पुष्पा के बारे में कहा जाता है कि इसकी दूसरी एंट्री ज़्यादा दमदार होती है। हसन अली की भी कहानी कुछ ऐसी है। इनका करियर उठा के देखें, इनका टेस्ट वनडे T20 में इनकी दूसरी तीसरी चौथी बहुत सी एंट्रीज हुई हैं और आते बड़े शानदार तरीके के साथ हैं। पुष्पा फिल्म का वो डायलॉग आपको याद है जिसमें पुष्पा के बारे में कहा जाता है कि इसकी दूसरी एंट्री ज्यादा दमदार होती है। हसन अली की भी कहानी कुछ ऐसी है। इनका करियर उठा के देखें, इनका टेस्ट वनडे T20 में इनकी दूसरी तीसरी चौथी बहुत सी एंट्रीज हुई हैं और आते बड़े शानदार तरीके के साथ हैं, मगर फिर रिटेन रखना, मेंटेन रखना उस परफॉर्मेंस को उनकी थोड़ा मुश्किल रहता है। मिसाल के तौर पर आखिरी 3 T20 मैचेस में उनकी एक भी विकेट नहीं थी, बट जब अब वापसी हुई तो लगातार 5 विकेट्स एक ही मैच में ले ली। और दिलचस्प बात यह है कि इनकी इससे पहले भी T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कैच ड्रॉप किया था, उसके बाद जो सीरीज खेली थी उन्होंने बांग्लादेश वाली थी, अब फिर जब ड्रॉप के वापस आए तो फिर बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं और पहले ही मैच में 5 विकेट्स लिए हैं। वैसे PSL के अंदर बॉलिंग बहुत बेहतर की थी और सब कह रहे थे कि बड़ी मेहनत की है। वहाब रियाज ने भी एक ट्वीट किया था और बताया था कि बड़ी मेहनत की और बहुत से लोग बात कर रहे थे कि इस बार मेहनत बड़ी जानदार है, इसलिए परफॉर्मेंस भी शानदार है। मगर मैं आपको इस व्लॉग के अंदर हसन अली के बारे में टेस्ट वनडे T20 में कब कब इनकी फर्स्ट एंट्री हुई, कब कब ये ड्रॉप हुए, फिर दोबारा वापस आए तो उन्होंने क्या कुछ किया, खासकर टेस्ट के अंदर इनकी परफॉर्मेंस रिटर्न पर बड़ी शानदार रही, मगर फिर ये ड्रॉप हुए और उसके बाद टेस्ट के अंदर इनकी एंट्री का इंतजार है। मगर मैं शुरू करता हूं इनकी फर्स्ट एंट्री की, जब वो वनडे टीम के अंदर शामिल हुए थे। 2016 वो PSL खेले थे, मगर PSL की वजह से टीम में नहीं आए थे क्योंकि उनका डोमेस्टिक जो रिकॉर्ड था काफी बेहतर था। डोमेस्टिक सीजन में उन्होंने परफॉर्म किया था और 2021-22 में भी एक बार उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करके, डोमेस्टिक मींस रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करके वो पाकिस्तान टीम में आए थे। मगर फिलहाल शुरू करते हैं उनकी फर्स्ट एंट्री से, यानी 2016 से जब वो वनडे टीम में शामिल हुए थे। तब वो आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर पे उन्होंने किया, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने किया था और पहले मैच में शायद उन्होंने 5 विकेट्स ली थी। फिर वो वेस्ट इंडीज गए थे, वहां पर दूसरे मैच में उन्होंने 5 विकेट्स ली थी। तो शुरुआत में तो ऐसा था, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी का भी हुआ, मैं उस पर भी आऊंगा कि शुरुआत में ऐसा लगता था पाकिस्तान को कोई हीरा मिल गया था भी, मगर बहुत से लोग समझते हैं कि शायद थोड़ा सा नॉन सीरियस बिहेवियर इनका रहा जिसकी वजह से क्रिकेट से ध्यान शायद छूटा या आउट ऑफ द फील्ड कुछ एक्टिविटीज शायद ऐसी थी। मगर मैंने बहुत से क्रिकेटर से इनके बारे में बातचीत की, उन्होंने बोला कि जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, ठीक ठाक मेहनती हैं। बाकी आपको लगता है कि शायद नॉन सीरियस है, बट क्रिकेट को लेकर जितना ये सीरियस है शायद ही बहुत कम क्रिकेटर्स ऐसे होते होंगे। ये जो उनके कोलीग क्रिकेटर्स हैं वो इनके बारे में ये बात करते हैं, बल्कि मुझे याद है मैंने फखर जमान से एक बार बात की थी, ये तो उन कैमरा मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला ही इज वेरी लॉयल फ्रेंड जो हसन अली हैं, ये फखर जमान ने उनके बारे में वर्ड यूज किया था। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज टूर किया था, 5 विकेट्स उन्होंने ली थी। चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैचेस में 13 आउट किए थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे। वही चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की बात करें जहां पर पाकिस्तान ने फाइनल में इंडिया को हराया था, मगर उस फाइनल के हीरो शायद मोहम्मद आमिर बने थे, मगर ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो जो थे वो ये बने थे। इन्होंने, मुझे याद है कि MS धोनी को भी इन्होंने आउट किया था, तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी ये करार पाए थे। फिर श्रीलंका का टूर किया था, वहां पे बड़ी जबरदस्त इन्होंने बॉलिंग की थी और फाइबर भी लिया था और सिर्फ फाइबर नहीं, 24 मैचेस में 50 विकेटें वनडे के अंदर इन्होंने पूरी कर ली थी। ओनली 24 मैचेस में 50 विकेट्स वनडे में। सोचिए डबल होना, किसी भी क्रिकेट का बड़े क्रिकेटर का करियर उठा के देख लें, वो चाहे वकाश यूनुस हैं, वसीम अकरम हैं, जितने भी बड़े हैं, बुमराह हैं, उनका डबल नहीं है। अगेन 20-25 मैचेस में तो होता होगा डबल, इसलिए मतलब इनका जो ट्रैक था शुरू में बहुत तीखा था, बहुत मजेदार था कि 24 मैचेस में 50 इन्होंने विकेट्स अपनी मुकम्मल कर ली थी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि वनडे में डबल विकेट्स होना बड़ी बात होती है। खैर कम मैचेस इसमें हो जाते हैं। तो 2018 जुलाई तक इनका करियर बड़ा शानदार रहा, उसके बाद डाउनफॉल शुरू हुआ, यानी चैंपियंस ट्रॉफी लोग कहते हैं ना, बस वो टाइम बड़ा अच्छा था, जुलाई 2018 तक इनका अच्छा, उसके बाद सीरीज में भी बेहतर बॉलिंग की है, उसके बाद डाउनफॉल इनका शुरू हुआ। फिर 33 ओडेज में महज 68 इनके जो थी विकेट्स थी, मतलब आइंदा जो अगले जो मैचेस थे में इनके 9 मैचेस के अंदर इन्होंने 18 विकेट, भी डबल हुआ वैसे, यहां तक इनका बेहतर रहा था। फिर एशिया कप में डाउनफॉल शुरू हुआ, पहला डाउनफॉल जो है इनका एशिया कप 2018 में शुरू हुआ और फिर वर्ल्ड कप 2019 में इंडिया के खिलाफ मैच में ये इंजर्ड हो गए थे और 2021 तक, अप्रैल 2021 तक ये कोई मैच नहीं खेले थे, यानी तकरीबन 2 साल आप कह सकते हैं, लगभग 1.5-2 बरस ये आउट रहे थे। फिर इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट्स इन्होंने ली थी, मगर वो मैच पाकिस्तान हारे थे। इंग्लैंड का टूर था तो पाकिस्तान की तरफ से ये खेले थे, 5 विकेट्स ली थी, मगर पाकिस्तान वो मैच हारे थे। फिर जून 2022 में क्या कहते हैं, ये पाकिस्तान टीम में रहे, मगर कुछ उस तरह से बेहतर परफॉर्म वो नहीं कर पाए थे, ये इनका हुआ था और फिर ये ड्रॉप हो गए और फिर 2023 वर्ल्ड कप में आए एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ नसीम शाह। को याद है एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में नसीम शाह इंजर्ड हो गए, तो फिर ये आए थे उनकी जगह पर। फिर वर्ल्ड कप 2023 के अंदर भी ये खेले थे और श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट्स इन्होंने ली थी, जो मेजर इनकी परफॉर्मेंस, उसके अलावा इनकी कोई खास परफॉर्मेंस रही नहीं है। और फिर नवंबर 2023 से लेकर अब तक ये कोई वनडे मैच नहीं खेले, यानी फिर तीसरी मरतबा इनका के एग्जिट हुआ पाकिस्तान क्रिकेट से। आए शानदार, बीच में फिर हुए मिडॉकर टाइप रहे, फिर बाहर हो गए, फिर आए तो बेहतर परफॉर्म नहीं किया और बाहर हो गया और अब 2023 नवंबर से लेकर अब तक वो कोई वनडे मैच नहीं खेले हैं। अब हम उनकी टेस्ट की बात करते हैं। 2017 में टेस्ट टीम में अंदर टेस्ट का